ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। लास्ट क्लास में क्या करा था? एनीबॉडी रिमेम्बर? शाकिल, याद है आपको लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? गूगल एड्स ही कर रहे थे सर। हाँ, गूगल एड्स में हम लोग कैंपेन क्रिएट कर रहे थे, कैंपेन, हाँ। है ना? एकदम बेसिक कैंपेन क्रिएट करके देखी थी हमने। बहुत सारे ऑप्शंस थे जो मैंने अभी छोड़ दिए थे क्योंकि वो एडवांस ऑप्शंस है। ठीक है, तो आज भी अपन बेसिक कैंपेन कंप्लीट करेंगे एक बार। तो आपको जब एक बार कैंपेन का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा ना कि हाउ डू वी क्रिएट अ कैंपेन, कौन सा ऑप्शन किस लेवल पर आता है, फिर उसके बाद हम लोग जो एडवांस ऑप्शंस है जैसे बिडिंग है, कीवर्ड है, एक्सटेंशंस है, ये फिर हम लोग उसके बाद कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग वहीं से ही कंटिन्यू रखते हैं। ये है हमारी नोट शीट। सेकंड। अच्छा सर, कल हाँ मैं जी। देख रही थी जैसे कैंपेन क्रिएट किया ना। हाँ हाँ। ठीक है, तो वहां जैसे हेडलाइन 1 2 3 आ रहा था। ठीक है, हाँ जी। जैसे 2 हेडलाइन में वेट लॉस के लिए मैं मतलब ऐसे ही मैं कर रही थी, योगा फॉर वेट लॉस, फिटनेस वेट लॉस, 1 2 वेट लॉस ऐसा वाला। तो साइड में ना वहाँ एक मतलब लिखा रहा था कि 89 पॉइंट समथिंग, ऊपर जैसा एक मतलब कीवर्ड टाइप का। फिर आप जैसे मुझे दिखा सकते हैं क्या स्क्रीन शेयर अभी, करके? हाँ मैं आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं देखती या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके मेरे को व्हाट्सएप कर देना। हूँ। ओके, क्योंकि वहाँ मुझे जो लग रहा था ना, वहाँ कीवर्ड का भी बहुत सारा रेफरेंस आ रहा था खुद से। एंड नॉट ओनली दैट, वहाँ पर मतलब आप कौन सा हेडिंग डालने से आपका परसेंटेज जो एक्यूरेसी या हाँ मतलब जी। लोग ज्यादा सर्च कर रहे थे, हाँ हाँ। ऐसा भी कुछ आ रहा था। ठीक है, मुझे समझ लगा गया ये मैं। वो एक्चुअली मैं की। आपको शेयर करूँ। हाँ, ठीक आप स्क्रीनशॉट भेजना मुझे। है, और हाँ। वो एक्चुअली में कीवर्ड रिकमेंडेशन था। ठीक है, और कीवर्ड रिकमेंडेशन के बेसिस पे गूगल एड्स का इंटरफेस आपको हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन भी सजेस्ट करता है। तो वो वही चीज थी। आई वुड रिकमेंड अभी आप एआई रिकमेंडेशंस को मत यूज करो बिल्कुल। ठीक है, बहुत ही ओके, बेकार रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी। उसको ना यूज करके आप खुद अपने कस्टम मेड ही क्रिएट करो। बट अभी मैं वहां तक पहुंचा नहीं था। आज के सेशन में अपन वहां पहुंचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। ओके। और हाँ, एवरीबॉडी, मैंने सब लोगों को एक्सेस दे दिया है। अपना जीमेल ओपन कर लेना। और मेरे इनविटेशन को, ये गूगल एड्स अकाउंट दूसरा अकाउंट है। नेहा, आपने भी कल बोला था, तो मैंने दूसरे अकाउंट का आपको एक्सेस दिया हुआ है। एक बार एक्सेप्ट करके इंटरफेस के होम पेज पे आ जाना सब लोग। आज हम लोग एक नई कैंपेन क्रिएट करेंगे। नीलेश, आपको भी दिया हुआ है मैंने। जीमेल ओपन करना। ओपन करने के बाद आपको वहां पर गूगल एड्स इनविटेशन करके ऐसे एक आएगा। अभी अराउंड 15 या 20 मिनट्स पहले मैंने भेजा था आपको। एक्सेप्ट कर लेना। आप यहाँ पर लैंड अप होगे इस पेज पे। ये आपका होम पेज है गूगल एड्स का। ऑलराइट। ओके। यहाँ पर आऊंगा और आज एक नई कैंपेन फिर से शुरू करेंगे। हम लोग जीरो से बनाएंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चीजें, कैंपेन क्रिएशन, बिडिंग, ये सब हमने देख लिया था, लेकिन इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करी थी। ठीक है, आज करेंगे वो काम। न्यू कैंपेन पे क्लिक करा मैंने। और आपसे ये एक ऑब्जेक्टिव मांग रहा है। जो लोग जॉब में इंटरेस्टेड हैं, याद रखना, आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव याद होने चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स डू वी हैव इन गूगल एड्स, और हर ऑब्जेक्टिव का क्या उसके पीछे लॉजिक है, क्यों हम वो ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फिलहाल के लिए मैं वेबसाइट ट्रैफिक पे जाता हूँ। और यहाँ पर ये गोल आ रहा है एक आपका, कन्वर्जन गोल। गोल के बारे में बहुत एडवांस चीज है गोल। आगे बात करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद कैंपेन टाइप, मैंने आपसे बात करी थी, 8 डिफरेंट टाइप्स के हमारे कैंपेन टाइप थे। आई होप यू गाइज रिमेंबर। सबसे पहले हम सर्च एड बनाएंगे आज। सर्च एड पे क्लिक करता हूं। ये यहां से आपकी वेबसाइट मांग रहा है। ठीक है, द नॉलेज टाइम्स वाली वेबसाइट ही ले लेते हैं अपन लोग। तो एक सेकंड। जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड गाइस। रियली सॉरी गाइस। स्टार्ट करते हैं हम वापस। हाँ, सर्च एड परफॉर्मेंस मैक्स, मैंने आपको 4 डिफरेंट टाइप के एड्स बताए थे।
सॉरी 8 डिफरेंट टाइप्स के मैंने आपको ऐड बताए थे, जिसमें सबसे पहले हम सर्च ऐड की बात करेंगे। आज हम सर्च ऐड क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ सर्च ऐड का। जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान डाला, ये देखो 1 2 3 4, ये जो 4 आपके अबव द टॉप एड्स आ रहे हैं ना, ये आपके सर्च एड्स हैं। आपको इनमें कभी भी कोई पोस्टर, ग्राफिक, वीडियो नहीं दिखेगा। दे आर मेनली टेक्स्ट बेस्ड एड्स, ठीक है। टेक्स्ट डोमिनेटिंग एड्स होते हैं ये, और ये सर्च करने पे आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान डाला है ना, तो इसीलिए ये सब अपीयर हो रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए इनको बोला जाता है सर्च एड्स, ओके, बिकॉज ये सर्च करने पे अपीयर हो रहा है, ठीक है। सर्च पे जाता हूँ, वेबसाइट अपनी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर डाल देता हूँ, वो आपसे लिंक मांगेगा, theknowledgetimes.online, ये क्या होगा, ओके। ये तो हो गई मेरी वेबसाइट। आपको कैंपेन क्रिएट करते टाइम यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल डालना होता है। मैंने यहाँ पर यूआरएल को करा पेस्ट और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कैंपेन का एक नाम दे देते हैं, क्या नाम देंगे कैंपेन का? कुछ भी मैं ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, बेनिफिट्स ऑफ योगा। मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को ट्रैफिक चाहिए यहाँ पर। ये जो हालांकि आर्टिकल छोटा सा है, बट मेरे को यहाँ पर ट्रैफिक चाहिए। मैं चाहता हूँ लोग इस वेबसाइट पर आए, टाइम दें, पढ़ें इस वेबसाइट पे, अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करें, जिससे इस वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी है वो इम्प्रूव हो। उसके लिए मैं एक वेबसाइट ट्रैफिक का एक ऐड चला रहा हूँ, ठीक है गाइस। ये है अपना गोल, समझ गए ना? मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है, ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा? वेबसाइट ट्रैफिक। और मैं कौन सा कैंपेन चला रहा हूं? मैं सर्च ऐड चला रहा हूं इस टाइप का। यानी कि गूगल पर कोई भी डालेगा बेनिफिट्स ऑफ योगा, तब मेरा ये वाला जो ऐड है ना, ये वाली वेबसाइट का ऐड यहां पर अपीयर हो। ये मेरा मोटिव है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि मैं अपने ऐड के साथ चाहता क्या हूं। फंडा क्लियर होना चाहिए अपना। हाँ जी, किसी ने हैंड रेस किया था क्या? बाय मिस्टेक सर। ओके, कोई नहीं। कैंपेन का नाम दे देते हैं। कैंपेन का नाम क्या है? योगा बेनिफिट्स, ठीक है। योगा बेनिफिट्स ऑफ योगा वेबसाइट ट्रैफिक, ये दे देता हूं मैं। कैंपेन का नेम आपके ऊपर है, कुछ भी दे सकते हो, बस आपकी पहचान के लिए होना चाहिए कि कल को आप कैंपेन का नाम ना भूल जाओ, बस ऐसा कर लेना। हाँ, और बेनिफिट्स ऑफ योगा वेबसाइट ट्रैफिक, बेनिफिट्स ऑफ योगा वेबसाइट ट्रैफिक, कंटिन्यू किया, कैंपेन क्रिएट हो गई। अभी मैं स्टार्ट न्यू पे क्लिक करूंगा, नई कैंपेन क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। बिडिंग, आज की सेशन में हम बिडिंग डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत एडवांस है। बिडिंग, कस्टमर एक्विजिशन अभी हम नहीं करेंगे। ये आपके नोट शीट में लिखा हुआ है, ये रहा आपके नोट्स, बिडिंग, कस्टमर एक्विजिशन। जैसे जैसे हमारा मेन होता जाएगा ना, ये फिर उसके बाद करेंगे, और मैं यहाँ पर उसकी डेफिनेशन भी मेंशन करता जाऊंगा, ऑलराइट, कि ये होता क्या है। फिलहाल मैं इसको करता हूं नेक्स्ट। नेटवर्क में किसी को कोई दिक्कत है कि सर्च नेटवर्क क्या है, डिस्प्ले नेटवर्क क्या है, पार्टनर एंड ऑल, एक बार देख लो, सब लोग देख लो। कोई भी दिक्कत हो मुझे बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेहा, साक्षी, नरेश, एक बार प्लीज कंफर्म कर दो नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क से बहुत क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में। सॉर्टेड है? नेहा क्लियर है ये नेटवर्क वाला इशू? एक बार रिमाइंड करा देता हूं मैं। दो टाइप के नेटवर्क हैं गूगल के, ठीक है। गूगल का सारा नेटवर्क दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका सर्च नेटवर्क, एक होता है आपका डिस्प्ले नेटवर्क, ठीक है। गूगल के ऑथेंटिक सोर्स पर ही चलते हैं। मैं यहां पर सर्च कर लेता हूं, सर्च नेटवर्क गूगल, ठीक है। ये आ रहा है यहां पर एक आर्टिकल आपका, सर्च नेटवर्क गूगल। देखो क्या बोल रहा है वो, सर्च नेटवर्क में क्या क्या आता है। आप सबने ये तो देखा ही होगा, गूगल का जो होम पेज है
गूगल के होम पेज पे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ब्लैक जैकेट, ठीक है, ब्लैक जैकेट एंटर करा और ये आ गया आपके सामने SERP, है ना, सर्च इंजन रिजल्ट पेज आपके सामने आ गया। ये जो है ना SERP आपका गूगल सर्च नेटवर्क का पार्ट है। ओके, यहां पर लिखा हुआ है सर्च रिजल्ट्स ऑन गूगल सर्च। SERP इज पार्ट ऑफ गूगल सर्च नेटवर्क। इसके अलावा शॉपिंग टैब, गूगल इमेजेस, गूगल मैप्स और मैप्स ऐप, ये सब आपका गूगल सर्च नेटवर्क का पार्ट है। यहां पर अगर मैं ये गूगल का जो सर्च नेटवर्क है ना, फिलहाल के लिए मैं इन दोनों को हटा देता हूं। अभी आपका जो ऐड है सर्च नेटवर्क पे आपका ऐड दिखेगा कहां कहां पर, एक तो SERP पे, यहां पर तो दिखेगा ही आपका ऐड। उसके बाद ये आ रहा ऑप्शन शॉपिंग का, शॉपिंग पे जाते हैं, यहां पर भी कुछ एड्स दिखते हैं, ठीक है, यहां पर ऐड दिखेगा। इमेजेस वाला जो टैब है, ये जो टैब है ना, यहां पर भी आपका ऐड आ सकता है, ये भी सर्च नेटवर्क का ही पार्ट है। इसके अलावा गूगल मैप्स, मैं यहां पर डालता हूं जिम नियर मी, ठीक है, जिम नियर मी डाला, मोर बिजनेस पे जाता हूं, अभी कोई ऐड नहीं आ रहा है, अदरवाइज ना यहां पर भी एड्स आते हैं इस जगह, कभी नोटिस करना आप। यहां पर आपको मैं कैफे डालता हूं, कोई कैफे नियर मी, कॉफी शॉप नियर मी डालता हूं, देखते हैं शायद कोई ऐड आया। नहीं आ रहा अभी कोई ऐड। और किस चीज पर ऐड आ सकता है लोकल बिजनेस पे, कोई सोच के बता सकता है कि मैप में कभी ऐड देखा है आप लोगों में से किसी ने? वैसे जिम पे आता है, और एक सेकंड, इंटीरियर डिजाइनर नियर मी ट्राई करके देखते हैं, डिजाइनर नियर मी, ओके, नहीं आ रहा अभी कोई ऐड। अदरवाइज यहां पर आपको स्पॉन्सर्ड लिखा दिख जाएगा, और ये है आपका गूगल मैप्स। गूगल मैप्स भी आपका गूगल सर्च नेटवर्क का पार्ट है। ओके, तो सर्च नेटवर्क में क्या क्या आता है आपको याद होना चाहिए ये चीज। सर्च नेटवर्क में आता है आपका, सबसे पहले तो आएगा आपका SERP, ये गूगल सर्च नेटवर्क का पार्ट है। उसके बाद शॉपिंग टैब, उसके बाद गूगल इमेजेस, गूगल मैप्स, और गूगल की जो मैप ऐप है ना, वो भी आपका सर्च नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। ये तो सर्च नेटवर्क का पार्ट हो गया कि आपके ऐड, जो भी हम ऐड बना रहे हैं, अगर गूगल बोलता है कि आपका ये जो ऐड है सर्च नेटवर्क पर दिखेगा, तो ये जगह है जहां पर आपका ऐड दिख सकता है। ये है मेरे कहने का मतलब। क्लियर है गाइस? किसी को डाउट है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। अब डिस्प्ले नेटवर्क में क्या क्या आता है एक बार वो भी देख लेते हैं। डिस्प्ले नेटवर्क गूगल एड्स, ठीक है, ये देखो डिस्प्ले ऐड में क्या क्या आता है। गूगल का जो डिस्प्ले नेटवर्क है ना, द डिस्प्ले नेटवर्क हेल्प यू रीच पीपल एज दे ब्राउज मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स। यानी कि अगर मैं यहां पर खोलता हूं आज तक .in, आज तक .in ओपन करा, ये देखो यहां पर एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ आ रहा है ना, ये क्या है, ये गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क का पार्ट है। मैं अभी थोड़े दिन पहले, मतलब कल ही शायद, मैं कोई इस टाइप की टेबल सर्च कर रहा था, शूरैक टाइप को सर्च कर रहा था, देखो उसका ऐड मेरे सामने आ रहा है ना, कुछ NEX एलिवेट फैन, इसका ऐड आ रहा है, कुछ फैन वैन सर्च कर रहा हूँ मैं। ये जो वेबसाइट है, इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ, कोई भी मैं इधर डालता हूँ बेस्ट हेडफोन्स अंडर 5000, इस पे क्लिक करता हूं, गीक मैन आ रहा है सबसे ऊपर, इस वेबसाइट पर गया, यहां पर भी ऐड दिख जाएगा आपको। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं, ये आ गया बेस्ट वायरलेस हेडफोन्स का, देख रहे हो 99 एकर्स का ऐड आ रहा है, 99 एकर्स सेमरश का ऐड आ रहा है। ये ऐड क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये वेबसाइट गीक मैन, आज तक कोई भी वेबसाइट जिस पर इस टाइप के एड्स आते हैं ना, वो गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। जो यहां पर आ रहा है ना डिस्प्ले नेटवर्क, ये चीज अगर आप इसको ऑन करोगे, इंक्लूड डिस्प्ले नेटवर्क, इस पर टिक करूंगा ना मैं, तो आप जो भी ऐड क्रिएट करोगे, देयर आर चांसेस कि वो यहां पर इस वेबसाइट पर ऐसे ये जो ऐड आ रहा है ना, यहां पर दिखे। आज तक की वेबसाइट पे मैं जाता हूं, यहां पर दिखे,
कह क्या रहा है ये डिस्प्ले नेटवर्क के बारे में, क्या बोल रहा है? मिलियंस ऑफ वेबसाइट, हजारों लाखों वेबसाइट्स हैं जो गूगल के साथ पार्टनर्ड हैं, जो गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क में आती हैं। आपका ऐड वहां भी दिखेगा, ठीक है, एप्स में दिखेगा। आप लोग एप्लीकेशन चलाते हैं, कोई गेमिंग वेमिंग करते होगे अगर आप मोबाइल में, तो आपने देखा होगा गेम के बीच में भी एड्स आते हैं, नोटिस करा होगा। क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेशंस गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क का पार्ट है। और इसके अलावा यूट्यूब और जीमेल, ये सब आपके गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। तो डिस्प्ले नेटवर्क क्या क्या चीज हो गई? मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस, यूट्यूब एंड जीमेल, ठीक है। ये सब डिस्प्ले नेटवर्क का पार्ट है। मेरे ख्याल में नेटवर्क में किसी को कोई इशू नहीं होगा। नेटवर्क में सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क क्लियर है, ठीक है। फिर से आ जाते हैं इंटरफेस पे। डिस्प्ले नेटवर्क तो मैंने क्लियर कर दिया। डिस्प्ले नेटवर्क में अगर मैं टिक कर दूंगा यहाँ पर, तो अलग अलग वेबसाइट एप्लीकेशंस पे भी आपका ऐड आएगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर अपन सर्च ऐड क्रिएट करते हैं ना, उस केस में हम डिस्प्ले नेटवर्क पे ऐड नहीं चलाते। डिस्प्ले नेटवर्क में आप हमेशा देखोगे किस टाइप के एड्स आते हैं, जिसमें फोटोज है ना। यहाँ पर देखो फोटो आ रही है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये अभी रिमूव ही हो गया ऐड, पता नहीं क्या हुआ होगा। ये एक ऐड आ रहा है, यहाँ पर देखो इमेजेस वगैरह आ रहा है, डिस्काउंट डिस्काउंट आ रहा है ना। तो हम लोग तो अभी सर्च ऐड क्रिएट कर रहे हैं। जब आप सर्च ऐड क्रिएट करोगे, उसको डिस्प्ले में अगर चलाते हो ना, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, ऑलराइट। तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। अब बात आ जाती है गूगल के सर्च पार्टनर्स की। हम लोगों ने सर्च नेटवर्क की बात कर ली। गूगल का सर्च नेटवर्क क्या क्या है? ये रहा गूगल का सर्च नेटवर्क। SERP है, शॉपिंग टैब है, गूगल इमेजेस है, मैप्स है, मैप एप्लीकेशन है, ये सब तो गूगल के सर्च नेटवर्क में आ गया। अब ये पार्टनर क्या चीज है? इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स। क्या कोई बता सकता है व्हाट इज दिस सर्च पार्टनर? वो सर कल जो आप बोल रहे थे AOL, हाँ AOL। यस, यू आर राइट। देखो, सर्च पार्टनर का क्या मतलब है? गूगल एक सर्च इंजन है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एक बार समझ में आ गया आप भूलेंगे नहीं। देखिए, आप क्या करते हो, आपने एक ऐड क्रिएट करा है, सर्च ऐड, कि जब भी गूगल पर कोई डालता है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, या फिर अभी हम योगा वाली बात कर रहे हैं, बेनिफिट्स ऑफ योगा, अगर कोई गूगल पर डालता है ना, तो आपकी वेबसाइट दिखे। अब गूगल अकेला सर्च इंजन तो नहीं है ना मार्केट में, और भी सर्च इंजन है कि नहीं? तो एक एग्जाम्पल है AOL, ये भी एक सर्च इंजन है। क्या पता गूगल ने इसके साथ पार्टनरशिप करी हो। मैं क्या पता क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि गूगल ने कहीं पर भी ये डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है कि उसने किस किस सर्च इंजन के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है। कोलैबोरेशन से मेरा मतलब है, गूगल ने, जैसे आज तक पे ये ऐड आ रहा है ना, आज तक पे ऐड क्यों आ रहा है? क्योंकि आज तक ने गूगल के साथ पार्टनरशिप करी है कि आप अपने ऐड मेरे यहाँ पर दिखा सकते हो, मेरी वेबसाइट पर दिखा सकते हो, मुझे बस उसका थोड़ा सा कमीशन दे देना, है ना। ये आज तक और गूगल की डील हुई हुई है। ऐसे ही एक और सर्च इंजन है, फॉर एग्जांपल हेल्थ, ये AOL। यहां पर मैं डालता हूं हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, एंटर किया, यहां पर भी देखो एड्स आ रहे हैं, है ना, यहां पर भी ऐड आ रहा है। अब हो क्या सकता है? देयर आर हाई चांसेस कि AOL ने गूगल के साथ कोलैबोरेट कराओ, गूगल के साथ पार्टनरशिप करी हो, कि भाई मेरे यहाँ पर जब भी कोई ये कीवर्ड डालेगा, आप अपने ऐड मेरे सर्च इंजन पे भी दिखा लेना, और उसका जो भी कमीशन होगा मेरे को उसका पे कर देना आप। गूगल ने बोला होगा ओके। ये होता है आपका सर्च पार्टनर्स। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, गूगल ने डिस्क्लोज नहीं कर रखा है कि उसने AOL के साथ कराए कि नहीं। उसने बाइडू, बिंग, याहू, डक डक गो, बहुत सारे हमारे सर्च इंजन है ना, स्टार्टिंग में अपन लोगों ने बात करी थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन। गूगल ने किसी के साथ करा है, किसी के साथ नहीं करा, ये वो जाने, वो डिस्क्लोज नहीं करता है। हमें तो बस ये पता होना चाहिए कि सर्च पार्टनर्स में अगर मैं क्लिक कर देता हूँ ना, तो गूगल के जो सर्च पार्टनर्स है उन पर भी मेरा ऐड दिखने लग जाएगा, ठीक है जी। ये होता है लॉजिक। मैं अगर कभी कैंपेन क्रिएट करता हूँ, मैं हटा ही देता हूँ, मैं इस पे नहीं करता, मैं खाली
जो सर्च नेटवर्क है ना गूगल का, उसी पर ही दिखाता हूँ ऐड। अभी मैंने दोनों को अनचेक कर रखा है, तो सर्च नेटवर्क पे ही ऐड चलेगा मेरा। ठीक है, नीचे आता हूँ। इंडिया चूज कर लिया मैंने, ये अपन लोगों ने लास्ट क्लास में देखा ही था। स्टिल इधर क्लिक किया, एंटर अनदर लोकेशन, यहां पर मैं डाल देता हूं DELHI, दिल्ली। NCR करके भी आ रहा है कुछ, NCR या इंडिविजुअली सिलेक्ट करेंगे, नहीं आ रहा। नेशनल कैपिटल रीजन, ये भी नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं। जैसे हरियाणा आ रहा है, ठीक है, मैं काम करता हूँ अभी सिटी वाइज टारगेट नहीं करता, पूरे हरियाणा को टारगेट करके दिखाता हूँ। टारगेट पे एंटर करा, अब हरियाणा में मेरा ऐड दिखेगा, ठीक है, पूरे हरियाणा में मेरा ऐड दिखेगा। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एडवांस सर्च का। हरियाणा में कोई सिटी पता है किसी को? हरियाणा में कोई सिटी क्या बताया? रोहतक, ठीक है। मैं क्या चाहता हूं, मैं यहाँ पर डालता हूँ रोहतक, ठीक है। मैं चाहता हूँ हरियाणा में तो ऐड दिखे मेरा, लेकिन जो भी मेरी सर्विसेज हैं रोहतक में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, रोहतक टाइप करा, एडवांस में जाके एक्सक्लूड का बटन दबा दिया, ये देखो, अब पूरे हरियाणा में तो दिखेगा मेरा ऐड, बट ये रोहतक वाला एरिया है, ये रिमूव हो चुका है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे कोई हमको पूरा स्टेट टारगेट करते हैं हम, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर हम सर्विस नहीं दे रहे होते हैं, या फिर कोई भी XYZ रीजन है, आप नहीं चाहते कि किसी पर्टिकुलर सिटी में अगर आपका ऐड नहीं चलाना चाहते, तो आप उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अभी फिलहाल तो मैं ऐसे कर देता हूँ कैंसिल, और यहाँ पर हरियाणा, एक में और दिल्ली ले लेता हूँ, ये हो गया दिल्ली, टारगेट किया इसको। अब देखो दिल्ली में मेरा ऐड दिख रहा है, दिल्ली में एक जगह पीतमपुरा है ना, पीतमपुरा नहीं ले रहा है ऐसे अलग से पीतमपुरा, या तो मैं स्पेलिंग गलत डाल रहा हूँ, कोई और दिल्ली में कोई जगह, कैन नॉट प्लेस डाल के देखें, नहीं, ग्रेटर कैलाश डाल के देखें, ग्रेटर कैलाश, ये भी नहीं ले रहा, नहीं ले रहा, चलो कोई नहीं। होता क्या है कि अगर मैं दिल्ली में भी कोई एक पर्टिकुलर लोकेलिटी अगर रिमूव करना चाहूँ ना, तो वो भी मैं इसके हेल्प से कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, वो इतना छोटे लेवल पे नहीं ले रहा होगा अभी, ग्रेटर कैलाश नहीं ले रहा होगा अभी, कोई बात नहीं, चलो नीचे आता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है लोकेशन ऑप्शंस, बहुत काम का टैब है ये, और इसकी वजह से ध्यान से सुनना सब लोग, जो लोग अभी प्रेजेंट है ना, ये टारगेटिंग वाला जो है इसको ध्यान से देखना। मैं पहले तो स्क्रीनशॉट लेके आपके नोट शीट में लगा देता हूँ, एक बार ये पढ़ो, एक सेकंड ना, हाँ ये रहा लोकेशन, हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है टारगेटिंग की, एक बार सब लोग इसको पढ़ो, और कोई इसको बताना, कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या इस चीज को? टेक टाइम, लाइक टेक 1 मिनट, आप में से कोई भी एक्सप्लेन करना चाहे, इंक्लूडिंग यू निलेश, नेहा, शाखी, प्लीज। हाँ जी सर, मैंने एक्चुअली गूगल ऐप में भी किया था बहुत पहले, और मैं फेसबुक पे मेनली करती थी। हाँ जी, तो मेरा एक प्रोडक्ट था, हाँ तो पहले तो मैं रैंडम इंडिया सिलेक्ट करके कर देती थी। जी, ये मैं 2015 की बात बोल रही हूँ। अच्छा, तब अच्छा चलता था, तब ऐसा मतलब इतना हॉटस्पॉट वाला नहीं था। हाँ जी, तो उसके बाद क्या होता था, मान लीजिए मेरे पास कॉल आया, हाँ मुझे पता चल गया कि ये असम में अच्छा करता है, और मान लीजिए से कोई और एक स्टेट में, तो जी, फिर मैं क्या करती थी, एक हफ्ते के बाद मैं इनको ना सिर्फ असम में पिन पॉइंट करके, मेरे पास जो जो ऑर्डर आता था ना, मान लीजिए जोरहाट से आ रहा है, तो मैं जोरहाट और द रेडियस ऑफ 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर एकदम पिन पॉइंट कस्टमर का जो भी लोकेशन में जाता था जी। वो, क्योंकि मतलब ऐसे करके मैं करती थी, मुझे लगता है ये काफी सिमिलर है, ऐसे ही होता थोड़ा सा डिफरेंट है ये, आप मेरे ख्याल में सोशल मीडिया का बता रहे हो। है। मैं फेसबुक में ही मेनली करती हाँ, थी,
वही वही वही। और गूगल एड्स में मैंने किया था, हमारा पहले क्लाउड किचन था जैसे इंदिरापुरम में। हाँ जी। तो मैं अपने, क्योंकि वो जो एक है ना ऐप जिसमें हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर हमारे यहाँ आए, मतलब शॉप में आए, तो उसमें मैं उस पॉइंट को, जैसे जयपुरिया मॉल में स्टोर था विजिट। उसमें, हाँ उसमें स्टोर विजिट में उसी में पॉइंट करके उसमें 10 किलोमीटर रेडियस या, वो मैं गूगल एड्स में की। अच्छा अच्छा, ओके। ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर अभी फिलहाल एक ही स्टेट रखता हूं, मैं हरियाणा हटा देता हूं, कंफ्यूजन होगी आप लोगों को, खाली दिल्ली रखता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट। ठीक है, मेरा क्या कीवर्ड है, मान के चलो मेरा कीवर्ड है, एग्जाम्पल है ये खाली समझने के लिए, इस सिनेरियो में एकदम फिट नहीं बैठेगा, बट एक बार समझने की कोशिश करना, मैं इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन करूंगा। मेरा कीवर्ड है योगा क्लासेस इन दिल्ली, या फिर खाली मान के चलो योगा क्लासेस। ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है योगा क्लासेस। जब भी कोई गूगल पर ये डालेगा ना, तब मेरा ये वाला आर्टिकल उसके सामने प्रेजेंट होना चाहिए। इतना तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले कीवर्ड को मैं टारगेट कर रहा हूं, और जब भी कोई गूगल पर ये कीवर्ड डाले तो मेरा ऐड अपीयर हो जाए। ठीक है, अब टारगेटिंग की बात करते हैं। वो बोल रहा है प्रेजेंस और इंटरेस्ट। प्रेजेंस क्या है, प्रेजेंस के लिए मैंने क्या चूज करा है, दिल्ली, है ना। इसका क्या मतलब है, पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशंस। ठीक है, यानी कि मैंने दिल्ली डाला है अपनी टारगेटिंग लोकेशन को। ठीक है, अब अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में होकर डालता है योगा क्लासेस, तो उसको मेरा ऐड दिखेगा। ठीक है, या फिर पीपल इन का क्या मतलब है, जो दिल्ली में ऑलरेडी है, या फिर रेगुलरली इन, मान के चलो कोई भी एक व्यक्ति है जो आगरा में रहता है, या फिर वो आसपास कोई भी सिटी ले लो आप, जयपुर में रहता है, और वो हर एक दो दिन में दिल्ली आता जाता रहता है, पास ही है ये सारी सिटीज, है ना, आता जाता रहता है वो दिल्ली में, तो उसको भी मेरा ऐड दिखेगा। जो दिल्ली में है उसको तो दिखेगा ही दिखेगा, जो रेगुलरली इन है उसको भी दिखेगा, या फिर जिसने मेरी टारगेटेड लोकेशन में इंटरेस्ट दिखाया है, उसको मेरा इंटरेस्ट, उसको मेरा ऐड दिखेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, हु हैव शोन इंटरेस्ट इन टारगेटेड लोकेशन, यानी कि अगर कोई डालता है ना योगा क्लासेस इन दिल्ली, उसको मेरा ऐड दिखेगा। अब अभी तक क्या है, कंफ्यूजिंग है ये, मैं बता रहा हूं, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं समझ में आए लेट मी नो, मैं दोबारा किसी और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरा कीवर्ड तो योगा क्लासेस है, अब किसी ने डाला योगा क्लासेस इन दिल्ली, लेकिन वो व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है, वो व्यक्ति बैठा हुआ है मान के चलो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में। सिडनी की स्पेलिंग गलत हो गई, जो भी है सिडनी की स्पेलिंग छोड़ो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी या फिर कैनबरा या किसी और सिटी में बैठा हुआ है, अगर वो वहां बैठकर लिख रहा है ना योगा क्लासेस इन दिल्ली, उसको मेरा ऐड दिखेगा। समझ रहे हो आप लोग, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट। मैंने तो ऑस्ट्रेलिया में तो मैं अपना ऐड दिखा ही नहीं रहा हूं, अब मान के चलो ऑस्ट्रेलिया नहीं, कोई बंदा न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, ठीक है, न्यूयॉर्क में है, यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में कोई व्यक्ति बैठ के योगा क्लासेस इन दिल्ली डाल रहा है, लेकिन मैंने तो टारगेट सिर्फ दिल्ली करा है, उसको भी मेरा ऐड दिखेगा। क्लियर हुई ये चीज। अब इसका फायदा क्या है, क्या इसका कोई फायदा है, तीनों लोग एक बार सोचिए और बताइए क्या इसका कोई फायदा हो सकता है, क्योंकि मैं तो अपने ऐड को सिर्फ दिल्ली में दिखा रहा हूं। अगर मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा ना, अब दुनिया में जो भी व्यक्ति योगा क्लासेस इन दिल्ली डालेगा, उसको मेरा ऐड दिखेगा। अगर मैं ये नहीं चाहता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ दिल्ली वालों को ही, यानी कि जहां पर मैंने टारगेटिंग की हुई है, सिर्फ उन्हीं लोगों को मेरा ऐड दिखे, तो मैं नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटिंग लोकेशन। ठीक है, अब ऊपर वाले का क्या फायदा हो सकता है, कोई बता सकता है ऊपर वाले का क्या फायदा हो सकता है। हाँ जी, ट्रैफिक के लिए,
ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ मतलब नीलेश का ये बोलना है कि ट्रैफिक चाहिए ना मुझे तो मेरी वेबसाइट पर, अब वो यूएसए से आए, सिडनी से आए, चाहे वो चाइना से आए या दिल्ली से आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मान के चलो हम लीड जनरेशन कैंपेन चला रहे हैं, हमको बिजनेस सेल करना है ना, हमको लीड्स चाहिए कि लोग आए फॉर्म फिलअप करें। अब दिल्ली के लोग तो अगर लीड मेरे को भर के जा रहे हैं, लीड देकर जा रहे हैं, तो मेरे लिए काम किया है। लेकिन न्यूयॉर्क में बैठा हुआ बंदा अगर मेरा फॉर्म फिलअप कर रहा है तो उसका क्या फायदा भाई वो। मतलब हाँ नहीं, मतलब अगर अगर न्यूयॉर्क में बैठ के वो दिल्ली के लिए सर्च कर रहा है, दैट मींस आइदर ही और शी विल मूव, और वो अपने किसी रिलेटिव के लिए, मतलब कोई तो चांसेस है ना, इसलिए वो देख रहा है। तो पागल, मतलब इसीलिए कर रहा है। यस तो वहां से तो लीड जनरेशन होगा ही, मतलब होने का चांसेस है। जी हाँ और सेकंड जो एक क्वेश्चन आता है कि उनके पास क्यों ऐड जाएगा, उनका क्या नंबर इंडिया वाला है, या उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट है उसमें दिल्ली दे रखा है इसलिए। यस, उन्होंने अपने इंटरेस्ट में दिल्ली दिया हुआ है और दिल्ली को मैंने टारगेट किया हुआ है। ओके, अच्छा, हाँ मतलब नंबर उसका उनका अगर प्लस, मतलब उनका भी अगर हो आईएसडी नंबर हाँ तो भी दिखेगा। हाँ दिखेगा, नंबर से फर्क नहीं पड़ता, कीवर्ड से फर्क पड़ता है। ओके। ये जो है ना, ये वाला ऑप्शन आमतौर पे तो सब लोग यही यूज करते हैं। ये वाला ऑप्शन पता है किस में सबसे ज्यादा यूज होता है, कोई सोच सकता है किस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा चलो, ऑनलाइन क्लास में तो बहुत होता है, ऑनलाइन में बहुत ज्यादा यूज हो सकता है, मैं बता अगर देता हूँ, ऑनलाइन में किसी चीज में है। मैं बताऊं सबसे ज्यादा किस में यूज होता है ये, होटल इंडस्ट्री में। ठीक है, होटल इंडस्ट्री में होता है। मुझे अपने ऐड को मान के चलो दिखाना है, दिल्ली में ही दिखाना है ना। मैं चाहता हूं कि दिल्ली के लोग, मेरा कीवर्ड क्या है, अभी मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूं। मेरा कीवर्ड है बेस्ट होटल्स इन दिल्ली, ये मेरा कीवर्ड है। ऑलराइट, ये मेरा कीवर्ड हो गया। अब अगर मैं दिल्ली में दिखा रहा हूं तो दिल्ली में तो मेरा ऐड दिखेगा दिखेगा। अगर कोई न्यूयॉर्क में बैठ के डाल रहा है बेस्ट होटल्स इन दिल्ली, उसको भी मेरा ऐड दिखेगा। अब न्यूयॉर्क में कोई डाल रहा है बेस्ट होटल्स इन दिल्ली, इसका क्या मतलब है भाई, वो इंडिया आना चाह रहा है, वो प्लान कर रहा है, इंडिया में ट्रिप प्लान कर रहा है। उस केस में ये वाला कीवर्ड काम आएगा ना। उस केस में अगर मेरा ऐड उसको दिखता है तो मेरे लिए तो बेनिफिशियल है, मुझे लीड मिलेगी, कॉल करेगा मेरे को, पूछेगा वो, है ना। तो ये होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, इसमें ये वाली चीज बहुत काम आती है, प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट। अगर मान के चलो जैसे जयपुर है ना, जयपुर में बहुत टूरिस्ट आते हैं बहुत ज्यादा, तो अगर मैं जयपुर यहाँ पे डालता हूँ और अगर मैं बेस्ट होटल कीवर्ड डाल देता हूँ, तो अगर कोई न्यूयॉर्क में या फिर कहीं पर भी बैठकर मेरी टारगेटेड लोकेशन को इंटरेस्ट दिखाता है ना, तो उसको मेरा ऐड दिखेगा ही दिखेगा। गॉट इट गाइस, आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये चीज। क्लियर है, मुझे आपको क्लियर है? ओके शाकी जी क्लियर है, नेहा थम्स अप, ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी बहुत खास चीज नहीं है, बस यहाँ पर आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, जो आपको लैंग्वेज डालनी है आप डाल सकते हैं। ऑडियो सेगमेंट, ब्रॉड मैच, इस पे अपन बाद में बात करेंगे, ये थोड़े डिटेल हो गए। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी नेक्स्ट पे जाता हूँ। ठीक है, अब वो आपसे मांग रहा है, ये क्या चीज है, इसको करेंगे स्किप। ये जहां पर भी ये बीटा लिखा देखे ना, बीटा, बीटा को स्किप कर देना। ये देखो, यहां पर डालेंगे अपन लोग अपने कीवर्ड। ठीक है, ये मैं करता हूं सिलेक्ट, ये इसने मेरे को डमी कीवर्ड दे दिए हैं। अब यहां पर मैं कीवर्ड एंटर करता हूं, जैसे कि योगा। अभी कीवर्ड सिलेक्शन हम देखेंगे आने वाली क्लास में, अभी तो मैं डमी कीवर्ड डाल रहा हूं। योगा बेनिफिट्स, ठीक है, योगा बेनिफिट्स, एक ये हो गया। और चलो ठीक है, अभी एक ही कीवर्ड पे काम करता हूं मैं, ये मैंने ले लिया योगा बेनिफिट। यानी कि जब भी कोई इस कीवर्ड को डाले मेरा ऐड अपीयर हो जाए। ऐड मैं यहां से बनाऊंगा, इधर से मैं अपना ऐड क्रिएट करूंगा। ये रहा मेरा। शाकी जी अभी आप अपना डाउट पूछ लेना। आप सब लोगों को क्या करना है। सर वो जो हाँ साइड में है ना बल्ब वाला 87.9%, हाँ ये हाँ, वाला, जैसे दो थर्ड वाला डाल रही थी तो उसका जैसे स्कोर कम हो रहा था, मतलब वो ना, 78 वो से। आपका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है, उसको अभी इग्नोर करो। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर ना काफी लंबी चौड़ी चीज है, ये आने वाली क्लास में अपन करेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए आप
ओएस को इग्नोर कर सकते हैं। जितनी मैं अच्छी कैंपेन क्रिएट करूंगा उतना मेरा ओएस बढ़िया हो जाएगा, उतना मेरा ऑप्टिमाइजेशन स्कोर इंप्रूव होगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ राइट नाउ, मैं अभी एक एड क्रिएट कर रहा हूँ, इसको आप ओएस को आप इग्नोर कर देना। अभी 2-3 क्लास बाद हम ऑपरेट इसको ऑप्टिमाइजेशन स्कोर पे बात करेंगे, ठीक है। नॉलेज टाइम्स ये मेरी वेबसाइट है और मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, बेनिफिट्स, या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ योगा, इधर लिखता हूँ बेनिफिट्स, ठीक है। ये हो गया आपका हेडिंग 1। हेडिंग 1 में मैं क्या डालूंगा, वांट टू लर्न योगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये बिकम अ जिम ट्रेनर आ रहा है, मैं इसको चेंज कर देता हूं, लर्न ऑल द बेनिफिट्स ऑफ योगा। तीसरी हेडलाइन में डालता हूं, यहां पर मिनिमम 3 तो देनी देनी है। देखो आप यहां पर हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन ये 2 चीज देंगे, जैसे ही जितने ज्यादा आप हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन दोगे ना उतना ही आपके यहां पर एड स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, ठीक है। यहां पर आप देखते जाओगे आपकी जो एड स्ट्रेंथ है ना वो इंप्रूव हो रही है, ऑलराइट। तो हमको अपनी एड स्ट्रेंथ को एक्सेलेंट करना है। अभी ये इनकम्प्लीट है, इसके बाद में यहाँ पर थोड़े थोड़े पॉइंट, ये चीजें हमको ध्यान में रखनी होती है, मुझे इन सब पे टिक लेके आना होता है। अगर मैं कोई कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ ना तो आई विल ट्राई कि ये सारे चीजों पर ये ब्लू टिक आ जाए, तभी एक मेरी एड स्ट्रेंथ है एक्सेलेंट होगी, तभी मैं एक अच्छा एड रन कर पाऊंगा, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका बेनिफिट्स ऑफ योगा। दूसरा मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, बिकम योगा एक्सपर्ट, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखो पहले इनकम्प्लीट आ रही थी ना, अब क्या आ गई है, पुअर। पहले इनकम्प्लीट आ रही थी, ऐसे ही फिर ये एवरेज हो जाएगी, ऐसे ही ये गुड हो जाएगी और फिर ऐसे ही ये एक्सेलेंट हो जाएगी, ऑलराइट। तो मुझे क्या करना है, ये 3 चीजें डाली, अब मैं यहाँ पर कुछ भी हेडलाइन डालता चला जाऊंगा। टोटल यहाँ पर आप 15 हेडलाइन डालते हो, 15 हेडलाइन, और आई वुड रिकमेंड कम से कम 12 हेडलाइन तो डालो ही डालो। अभी मैंने 3 डाल दी हैं, अब मैं यहाँ पर 2 4 5 और डाल के देखता हूँ। हाँ जी, हाँ, ये होता है ना कि जैसे 2 के बाद 3 जैसे ही डाल रही हूँ वो 77 76 में चला जाता है। अरे अभी उसके के लिए बाद ना आप जैसे जैसे ऑप्टिमाइजेशन स्कोर को इग्नोर करो, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। उसको अभी ध्यान मत दो। ऑप्टिमाइजेशन स्कोर, अभी तो हमने कैंपेन ढंग से क्रिएट भी नहीं करी है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके स्कोर को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। तो फॉर नाउ अभी मैंने ओएस के बारे में बात नहीं करी है, अभी आप इग्नोर कर दो, उससे परेशान मत हो। नो नीड टू टेक केयर ऑफ ऑप्टिमाइजेशन स्कोर एज ऑफ नाउ, ठीक है। होने दो, मेरा भी अभी 77 हो गया है। मैं यहाँ पर कुछ और डाल देता हूँ, बिकम अ योगा एक्सपर्ट, कुछ और लिख देता हूँ, योगा इज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। ऐसे करके कुछ भी, अब देखो वापस 83 हो गया। अब मैं कुछ और यहाँ पर लिख देता हूँ, गेट फिट नाउ, गेट फिट नाउ बाय हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। ये देखो बहुत लंबा हो गया, वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई। अपने को 33 कैरेक्टर्स के अंदर सॉर्ट आउट करना है सारी चीजें। गेट फिट नाउ बाय हेल्दी लाइफस्टाइल, एक तो मैं स्पेस हटाता हूँ बीच में से, अब मेरे पास 2 रह गई हैं। गेट फिट नाउ, ठीक है। क्या कर सकता हूँ मैं इसको, गेट फिट ये कर देता हूँ, गेट फिट बाय बाय अ कर देता हूँ बीच में, बाय अब ठीक है। गेट फिट बाय हेल्दी लाइफस्टाइल, बुरा नहीं लग रहा है देखने में, ठीक लग रहा है ना। तो अब आप सब लोगों को क्या करना है, आप सब लोगों को एक ऐड क्रिएट करना है। गाइज मैंने सबको एक्सेस दे दिया है, आपको ये मत बोलना मेरे पास एक्सेस नहीं है, ठीक है। सबको एक्सेस दे दिया है। शाकी जी आपके पास तो ऑलरेडी आपका खुद का अकाउंट है, आप उस पर काम कर सकते हो। बाकी दोनों लोगों को मैंने एक्सेस दे दिया, और जो भी रिकॉर्डिंग देखेगा वो उसको जीमेल जाना, जीमेल अपना ओपन करना, जो ईमेल आईडी आपने ग्रुप पे शेयर करी थी, क्लिक करके एक कैंपेन क्रिएट करेंगे सब लोग, ठीक है। सब लोग कैंपेन क्रिएट कर सकते हो, मैंने स्टैंडर्ड एक्सेस दिया है। ये करने के बाद नीचे जाओगे आप डिस्क्रिप्शन पे, कुछ एक बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों को टाइप करना है।
फिर मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा कि अपन इसको एक्सेलेंट कैसे करेंगे। ठीक है, एक्सेलेंट करना, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे कीवर्ड को प्लेस करेंगे, वो सब अपन लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, एक बार सब लोग चेक कर लो, कंफर्म कर दो मेरे को कि सब लोगों के पास एक्सेस। नेहा, आपने मुझसे व्हाट्सएप पे मांगा था ना कि एक्सेस दे दो, एक बार चेक कर लो, मिल गया ना? तो मैं यहाँ पर एक बार देख भी लेता हूँ किस किसने एक्सेप्ट कर लिया। नीलेश आप भी कर लो यार। ठीक है, एडमिन पे जाता हूँ, एक्सेस एंड सिक्योरिटी जाके चेक करता हूँ। हाँ, नीलेश ने और नेहा ने कर लिया है। और अपना ना आप लोग बस अब एक कैंपेन क्रिएट कर लेना ध्यान से। ठीक है, कल यहाँ तक सब लोग कर कर आएंगे, उसके बाद फिर अपन लोग आगे बात करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक मैं करता हूँ रिकॉर्डिंग को पॉज।